बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आइए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके के जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन सभी का स्वाद लगभग एक समान होता है, खट्टा। अपने स्वाद के आधार पर ही आपको सारणी 5.1 में इसका स्वाद बताना है कि नींबू का रस कैसे स्वाद वाला होता है और बाकी के अन्य दिए हुए पदार्थ कौन से स्वाद के हैं। इसमें कुछ चेतावनी भी आपको दी जा रही है। किसी भी वस्तु को तब तक न चखें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा न जाए। दूसरा, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अभी आपको सारणी 5.1 में जितनी भी वस्तुएं दी जा रही हैं, जितने भी पदार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, वे सभी पदार्थों को आप चख सकते हैं और चख करके उनके स्वाद के बारे में पता लगा सकते हैं। आपने देखा कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा हुआ, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का थोड़ा नमकीन। अम्ल और क्षारक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके, इन सभी का स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है। अब इनका स्वाद खट्टा होता है क्यों? इसका कारण हम देखते हैं। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल उपस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसे हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है सार या फिर खट्टा। अर्थात इन पदार्थों में पाए जाने वाले सारे अम्ल कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। अब आप सोचिए, खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा, यदि हम उसको चखकर देखें तो क्या वो खट्टा महसूस होता है? नहीं। अर्थात इसका स्वाद खट्टा नहीं है, अर्थात ये अम्ल नहीं है। इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। यदि हम इसके पेस्ट को अपनी उंगलियों के बीच में रखकर रगड़ते हैं तो इसका थोड़ा साबुन जैसा चिकनापन इसमें हमें पता चलता है। अतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसे चिकने लगते हैं, वे क्षारक कहलाते हैं और इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। तो हमें पता चला कि जो खट्टे फल होते हैं या खट्टे पदार्थ वो अम्ल कहलाते हैं और कड़वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय? क्योंकि हम प्रत्येक पदार्थ को चख करके नहीं पहचान सकते। इनमें से कई पदार्थ जहरीले या विषैले भी हो सकते हैं। अतः हमें कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ सकते हैं या कुछ ऐसी वस्तुओं का हमें प्रयोग करना पड़ेगा जिससे हम इन्हें बिना चखे पता कर सके कि प्रत्येक पदार्थ में या निश्चित पदार्थ में कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारक। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का यूज़ करना पड़ता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थों में या उनके विलयन में मिलाते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। सूचक को इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक सूचकों के नाम हैं। यहाँ पर एक छोटी सी सारणी दी गई है जिसमें अम्ल का नाम और यह बताया गया है कि वह किसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, सिट्रिक एसिड नींबू कुल के सिट्रस फलों में जैसे कि संतरा, नींबू आदि में, लैक्टिक एसिड दही में, ऑक्जेलिक एसिड पालक में या फिर टमाटर में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला सभी खट्टे फलों में, टार्टरिक एसिड इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि इन सभी में पाया जाता है। ये सारे अम्ल हैं। नीचे जो सारणी है उसमें एक क्षारक दिया है और वह क्षारक किसमें पाया जाता है ये बताया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो अपमार्जक होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, उनमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर दूध या मैग्नीशियम में पाया जाता है। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक।
अब हम पता करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम एक प्राकृतिक रंजक का या इंडिकेटर या नील का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है लिटमस। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसका चित्र यहाँ पर दर्शाया हुआ है। यह लिटमस का एक प्लांट है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित यानी कि निकाला जाता है। जब इसको आसुत जल में इसको अवशोषित किया जाता है या फिर घोल लिया जाता है तब यह प्राप्त होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो यह लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में मिलाए जाने पर यह नीला हो जाता है। यदि यह विलयन नीले से लाल होता है तो यह पदार्थ क्षारीय कहलाता है और यदि यह जो विलयन है वह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है तब उसे हम अम्लीय कहते हैं। सामान्यतः यह दो रंगों में आता है, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। इस दोनों लिटमस पत्रों की सहायता से हम किसी विलयन में इसे डुबो करके ये पता लगा सकते हैं कि उपयुक्त जो विलयन है वो क्षारीय है या अम्लीय। यदि लाल लिटमस पत्र को हम दबाएं, वहाँ पे उसके अंदर डुबो देते हैं और वह नीले रंग में बदल जाता है तब वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और यदि हम इस नीले लिटमस पत्र को उस विलयन में डुबोएं और यह अपना रंग बदलकर लाल में बदल ले तब यह अम्लीय कहलाता है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। अभी तक हमने एक प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा जिसका नाम है लिटमस। हल्दी भी एक और अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। इसका जो प्रयोग है क्रियाकलाप 5.2 हम आसानी से अपने घरों में कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे और इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। स्याही सोख्ता या फिर ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगा करके उस पर एक हल्दी पत्र बना लेंगे और उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ काटकर उसे सुखा लेंगे। हल्दी की पट्टी पर हम 1 बूंद साबुन का विलयन या सर्फ का विलयन डाल देंगे। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि हल्दी की जो पट्टी है वह अपना रंग बदल देती है और लाल रंग की हो जाती है। क्या आपने कभी अपने यूनिफॉर्म पर या अपने कपड़ों पर हल्दी के दाग देखे हैं? जब हम खाना खाते समय थोड़ा सा खाना नीचे गिरा देते हैं, अपने कपड़ों पर गिरा देते हैं और बाद में उसे धोते हैं तो साबुन लगाने पर उसके दाग पीले से बदल करके लाल हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही प्रक्रिया होती है क्योंकि साबुन का विलयन कैसा हो जाता है? साबुन का विलयन क्षारीय होता है और इसी वजह से हल्दी बदल करके अपना रंग पीले से लाल हो जाती है। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। अभी तक हमने लिटमस और हल्दी इन दोनों सूचकों के बारे में पढ़ा। ये दोनों प्राकृतिक हैं। तीसरा अन्य प्रकार का जो प्राकृतिक सूचक है उस रूप में हम गुड़हल के फूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कि इनके माध्यम से हम सूचक कैसे बना सकते हैं। गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियों को हम इकट्ठा करेंगे और उसे किसी बीकर में रख देंगे। अब इस बीकर में थोड़ा सा गर्म पानी मिला देंगे। इसे थोड़ा सा हिलाकर कुछ समय के लिए रख देंगे। हम देखेंगे कि जो बीकर का पानी है वो थोड़ा सा गुलाबी हो जाता है। अब ये जो गुलाबी रंग का लिक्विड निकला है उसे छान लेंगे। यह तैयार विलयन गुड़हल का सूचक कहलाता है। अब यदि इस विलयन को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों के ऊपर डाला जाएगा तब ये क्या करेगा? तब यह अम्लीय विलयन को तो गहरे गुलाबी रंग में बदल देगा और जो क्षारीय विलयन है उसे हरा कर देगा। तो इस प्रकार से हमें सूचकों के माध्यम से यह पता चल जाएगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। उदासीनीकरण। अभी तक हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला में बदलता है। लेकिन अब हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाता है। अर्थात इसको करने के लिए आपको कक्ष में अपने शिक्षक की सहायता लेनी होगी।
किसी परख नली के 1/4 पार्ट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरकर इसका रंग नोट करेंगे। फिनोल्फ्थालीन विलयन के रंग को भी नोट कर लेंगे और सूचक का जो 2 या 3 बूंद है उसे हम इस अम्ल में मिला देंगे, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरी हुई उस परख नली में हम 2-3 बूंदें फिनोल्फ्थालीन की डाल देंगे। ऐसा करने पर जो परख नली का रंग है, उस विलयन का रंग, वो इस प्रकार का गुलाबी हो जाता है। अब इस विलयन में ड्रॉपर से धीरे धीरे कुछ बूंदें सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालने लगेंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें उसमें डाली जाती हैं और परख नली को हिलाया जाता है तो इसका जो रंग है वो हल्का होता जाता है और ये बिल्कुल गुलाबी रंग में बदल जाता है। जब इसकी बूंदों में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और बूंद डाल देते हैं, एक और बूंद डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि विलयन वापस से कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अर्थात जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की एक बूंद डाल देने पर इसका रंग हमें पुनः दिखाई देने लग जाता है और यह बाद में रंगहीन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लवण कहते हैं या फिर उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस में अम्लीय पदार्थों की क्रिया क्षारीय पदार्थों से करवा देने पर लवणों का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को हम उदासीनीकरण कहते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।